हेलो सेविका बहनों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है कैप्चर लाइफ विद सोनी रानी। ये मेरा चैनल बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है, जो आप लोग का पसंदीदा चैनल है। वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आया है 24.8 का, उसके बारे में। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और जो बदलाव किए गए हैं वो कैसे वर्क करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कैसे करेंगे? हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। पोषण ट्रैकर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर से एक सर्च बार आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पोषण ट्रैकर लिख सकते हैं या फिर बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट लिख रहा है, उसे हम लोग अपडेट पर क्लिक कर देंगे। और ये आप लोग देख रहे हैं ये अपडेट हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये अपडेट हो जाएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल इजी है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे वीडियो में बताया जा रहा है वैसे वैसे कीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा पोषण ट्रैकर। और आप वीडियो देखकर समझ पाइएगा कि जो चेंज किए गए हैं इस अपडेट के साथ उसे फॉलो कैसे करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पे एक अपडेट आपको नज़र आ रहा है, न्यू फ्लो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। यानी कि अब जब बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना होगा हम लोग को, उसका इंटरफेस चेंज कर दिया गया है, उसका रूल चेंज कर दिया गया है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पोषण ट्रैकर ओपन करके कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग पोषण ट्रैकर ओपन कर लेते हैं। ये जैसे ओपन होता था वैसे ही ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। तो आज हम लोग पहले देखते हैं 6 मंथ से 3 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन 24.8 वर्जन में कैसे करना है। तो देखिए हम लोग क्लिक कर दिए उस पर 6 मंथ से 3 इयर्स वाले कॉलम पर। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह का एक पेज आता है। इस पेज में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहला है, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें लिखा हुआ है कि पहले जैसे प्रोसेस से किया जाता था बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, वो ऐसे अब नहीं होगा, नियम चेंज कर दिए गए। सेकंड में प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिव वुमेन का कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। द आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट परफॉर्म KYC एंड फेस कैप्चर ऑफ द बेनिफिशियरी। यानी कि पहले हम लोग को जब रजिस्ट्रेशन करना है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिव वुमेन का, तो हम लोग को FRS और KYC डन करना पड़ेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। थर्ड है बच्चों का कॉलम, कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, या THR हो या फिर स्कूल पूर्व शिक्षा वाला हो, तो उसका कैसे करना है। इसमें सबसे पहले तो KYC और फेस कैप्चर करना है। सेकंड में आपका मदर, फादर, गार्जियन सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप किनके आधार से उसका नाम जोड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है eKYC रिक्वायरमेंट, यानी कि आधार नंबर जब भी हम लोग जोड़ेंगे तो उसका eKYC करना है। और अब आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर OTP जाएगा और वही वेरीफाई होगा। अब अदर कोई भी नंबर हम लोग नहीं डाल सकते हैं। एक ही नंबर रजिस्टर होगा, 2 नंबर रजिस्टर नहीं होगा। तो अब हम लोग समझ लिए हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टूड पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने ये पेज पढ़ लिया और समझ लिया। नेक्स्ट आता है कि मदर के आधार से आपको जोड़ना है, फादर के आधार से जोड़ना है कि गार्जियन के आधार पर जोड़ना है। गार्जियन का आधार से बच्चे का नामांकन तभी हम करेंगे जब वो बच्चा गोद लिया गया हो। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग माँ के आधार से जोड़ रहे हैं तो माँ पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का पेज हम लोग को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग को आधार नंबर डालना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यानी कि अब पहले आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जो मोबाइल नंबर हम लोग वहाँ दर्ज किए हुए हैं उस मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का OTP गया होगा, उस OTP के हम लोग यहाँ पे डालेंगे। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग रजिस्टर कर लेते थे, उसके बाद हम लोग मोबाइल वेरिफिकेशन करते थे, उसके बाद फिर KYC, उसके बाद फिर फ़ोटो कैप्चर। लेकिन अब ये नियम चेंज हो चुका है। पहले हम लोग को यहाँ पे आधार नंबर डाल के मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे OTP हम लोग डाल के यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का पेज खुलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये बेनिफिशियरी एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू KYC पर क्लिक करके इसका KYC कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बेनिफिशियरी फ़ोन हैंडी, यानी कि बेनिफिशियरी का फ़ोन जो है वो हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशियरी का जो मोबाइल आधार नंबर से जो नंबर लिंक है उस नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा। प्रोसीड टू KYC पर करने के बाद इस तरह का पेज हम लोग को देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग आधार नंबर ऊपर में डालते हैं, नीचे कैप्चा डालते हैं, उसके बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग को आधार से जो लिंक है बेनिफिशियरी का नंबर, उस नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा और उसका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे 6 डिजिट का OTP मांग के फिलअप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि हम लोग पहले करते थे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि KYC इस लाभार्थी का डन हो चुका है। अब हम लोग इसके स्क्रीन को टच करेंगे, यानी कि जो साइन किया हुआ है उस पर हम लोग टच करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि प्रोसीड टू फेस कैप्चर, यानी कि अब यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। अब हम लोग अब यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि ये मदर है इनकी, इनका नाम ये है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है, जिसमें हम लोग एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का कैमरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए हम लोग का कैमरा ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी का फ़ोटो कैप्चर करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले करते थे। आई ब्लिंक कराना है, सीधा फेस होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, बैकग्राउंड जो पीछे का होता है वो वाइट होना चाहिए या फिर मतलब सादा होना चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का तस्वीर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ फ़ोटो कैप्चर हो गया है बेनिफिशियरी का। अब हम लोग बेनिफिशियरी यानी कि जो बच्चे का माता का आधार कार्ड डाल रहे हैं वो माता का ही फ़ोटो कैप्चर यहाँ पे होगा, जैसे कि पहले होता था। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम दिखाता है, उसके बाद ये वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि अब इस लाभार्थी का KYC डन हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन डन हो गया और फेस वेरिफिकेशन यानी कि FRS भी डन हो गया। अब हम लोग बेनिफिशियरी का डिटेल यहाँ पे डालेंगे। डिटेल डालने के लिए क्या करेंगे, ये जो साइन लिखा हुआ है उस पर हम लोग पहले टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग का यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन मोबाइल नंबर का है, जिसमें मोबाइल नंबर पहले से ही दर्ज आएगा, उसको चेंज नहीं करना है। सेकंड में बच्चे का नाम और थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है नेम इन योर लैंग्वेज, यानी कि आप उस बच्चे को क्या पुकारती हैं तो वही नेम यहाँ पे लिखना है। हम लोग यहाँ पे नेम चेंज नहीं करते हैं, सेम नेम यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। जो नेम ऑफ चाइल्ड में डालेंगे वही हम लोग यहाँ पे नेम इन योर लैंग्वेज में डाल देंगे। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट जेंडर डालेंगे और उसके बाद कैटेगरी आता है। कैटेगरी में हम लोग डालेंगे ST SC है या फिर OBC है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेसिडेंट। रेसिडेंट उसका परमानेंट है कि परमानेंट नहीं है। वो अगर परमानेंट रहता है तो परमानेंट पर क्लिक करेंगे, अगर टेम्प्रोरी आया हुआ है तो टेम्प्रोरी पर क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन आता है कि क्या वो दिव्यांग है, तो यहाँ पे हम लोग नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद हम लोग का ये फॉर्म फिलअप हो गया है। अब हम लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हम लोग का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिख दिया
कि ये बच्चे का नाम है और बेनिफिशियरी जो 6 मंथ से 3 इयर्स ओल्ड में ये रजिस्टर किया गया है और ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया है। प्रोफाइल विल अपीयर इन द बेनिफिशियरी लिस्ट शॉर्टली, यानी कि थोड़े समय के बाद ये बेनिफिशियरी लिस्ट में शो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे डन कर देंगे। तो इस तरह से अब हम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा बच्चे का, जो भी बेनिफिशियरी है उनका। ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिया। आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। अन्य सेविकाओं के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि इस अपडेट में कैसे कैसे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें भी पता चल सके।